all of you. Hello everyone. Good morning all of you. This is Dimensional Tutorial. वीडियोस मैंने काफ़ी अपलोड कर रखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। उन लोगों तक तो शेयर कीजिएगा जिनको अच्छे टीचरों की ज़रूरत है। मैं एक अच्छा टीचर तो नहीं हूँ, खैर कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छे टीचर बनने की। ठीक है गाइस, तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, वो है पार्ट 1 P1 लेके चलते हैं। P1 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि एक बार जो तुमने राशि ली है, एक बार जो पैसा तुमने उधार लिया है, उस पे एक साल के लिए 10% पे लिया सपोज दैट, तो 10% एक साल के लिए 100 रुपए पे लगेगा, फिर दूसरे साल के लिए 100 रुपए पे ही लगेगा 10%, बढ़ी हुई राशि पे नहीं लगता। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगता है? बढ़ी हुई राशि पे भी लगता है। ब्याज पे ब्याज लगना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेंस चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी वाले समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेंस चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिकली यही अंतर है कि एक जो राशि आपने ली है, एक जो आपने राशि ली है उस पे आपने सपोज 10% का रेट लगवा रहे हैं, तो 10% 100 रुपए अगर लिए हैं तो 100 रुपए पे लगेगा एक साल में। अगले साल ये चीज बढ़ के 110 हो जाएगी या जो भी हो जाए, तो 110 पे ना लग के सिर्फ 100 पे ही ब्याज लगेगा। तो इस टाइप के ब्याज को हम क्या कहेंगे भाई? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और 10% पे 100 रुपए लिए हैं आपने, तो 110 हो गए एक साल बाद, तो 110 पे भी 10% लगेगा, बढ़ी हुई राशि पे भी लगेगा। ठीक है, ये बढ़ी हुई राशि पे लगता है, ये जो राशि ली है उसी पे हर साल लगता है, ये हर बार बढ़ी हुई राशि पे लगता है। ठीक है, ये बेसिकली छोटा सा अंतर है इन दोनों के बीच। ठीक है भाई, बोलो। मैं सारे पैरामीटर्स लिख रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई। इनको हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसको कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है गाइस। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इन द सेंस मूलधन। P फॉर प्रिंसिपल। A फॉर अमाउंट, A फॉर अमाउंट, अमाउंट इन द सेंस मिश्र धन, अमाउंट इन द सेंस मिश्र धन। ठीक है गाइस। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और छोटे क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें तुम एक ऐसा तरीका जिसमें तुम सब कुछ निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है गाइस, ये पार्ट 1 है। मैं जस्ट एक ट्रायल बेसिस पे एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेता हूं जिसमें तुम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकोगे बहुत आसानी से। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं। माना प्रिंसिपल है मेरे पास कितना, यहीं पे लिखता हूं। माना प्रिंसिपल है मेरे पास 1000। ठीक है गाइस, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 1000 रुपीज। रेट कितना है मेरा? 10%। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 2 ईयर। मैं चाहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, और अमाउंट कितना होगा। ठीक है भाई, 3 चीजें फाइंड आउट करना चाहता हूं, 3 चीजें फाइंड आउट करना चाहता हूं। भाई आपने किसी से 1000 रुपए लिए और आपने कहा, उसने जो 1000 रुपए लिए उस बंदे ने कहा 10% के रेट से दूंगा मैं आपको, ये रेट 2 साल तक 10% के हिसाब से मैं आपसे पैसे कलेक्ट करूंगा। तो भाई साहब आपका कितना अमाउंट हुआ, कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो मैं एक ऐसा पावरफुल तरीका बताने जा रहा हूं कि आप सारी चीजें एक ही तरीके से सीख लोगे। जैसे कैसे करोगे? देखो, इस रेट का क्या निकालते हैं? फ्रैक्शनल निकाल लेते हैं। 1/,
1/10 आएगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, बोलो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। किसी को समझ में ना आई हो तो परसेंट का साइन हटाते हैं, नीचे 10 लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 1/10। बोलो अब ये 10 क्या है, इस 10 को उठा लेते हैं, 10 की पावर 2 लगा देते हैं, 10 की पावर t, और t क्या है यहाँ टाइम, और टाइम कितना है 2, तो हम इसको लिख लेते हैं 10 की पावर 2। ठीक है गाइस, और इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है भाई, ठीक है। नए लोगों को, जो पुराने लोग हैं जो कंपटीशन में नहीं आए, उनको बहुत अजीब लगेगा, तो प्लीज पेशेंस बनाए रखें, मैं सारे पार्ट अपलोड कर दूंगा इसके, ठीक है। आप धीरे धीरे बने रहें मेरे साथ। तो p इक्वल टू 10, ठीक है भाई। अब इसको हमने सॉल्व किया, ये आ रहा है 100, ये आ रहा है 100, इसको यूनिट में ले लिया हमने, सपोज दैट, ठीक है। तो यूनिट में ले लिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। अब ये 100 पे कितना ब्याज लग रहा है 1/10, तो 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसी तरह 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। बोलो गाइस 10 आ जाएगा, ये 10 और ये 10, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 20 यूनिट। ये क्या आ गया मेरा, ऐसा ही आ गया 20 यूनिट, क्या आ गया भाई, ऐसा ही आ गया। लेकिन हमारे पास तो रुपए में है बात, हम यूनिट में तो नहीं निकाल सकते। बोलो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बढ़ी हुई राशि पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो बढ़ी हुई राशि पे भी ब्याज कितना लग रहा है, देखो ये 100 प्लस 10 1/10 हो गया, तो 1/10 पे भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा भाई 10 इंटू 1/10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो ओवरऑल ऐसा ही मेरे पास अगर बात करूं तो कितना आया 20 यूनिट, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 10 और 10 और प्लस 1, ये आ गया 21, 10 ये वाला प्लस 10 ये वाला प्लस 1 ये वाला, तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास बच्चे है कि p इज इक्वल टू 100, वो 1000 रुपीज, और ये भी मैंने माना है p। बोलो भाई इन दोनों की कंपेयर कर लूं तो यूनिट और रुपए में क्या आ जाएगा, रिलेशन निकल के आ जाएगा, वो रिलेशन यहां पे काम करेगा हमारा। देखो भाई तो 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। तो ये 1 यूनिट, इसको क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1 यूनिट लिख सकते हैं, बोलो बोलो भाई लिख सकते हैं। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बताओ अपॉन 100, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 10 रुपीज, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 10 रुपीज, ठीक है गाइस। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज, ठीक है गाइस 10 रुपीज आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज आ गई। तो हमें लानी कितनी है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट लानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास कितनी 10 रुपीज, लाना है 20 यूनिट, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 200 यूनिट। 200 यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये रुपए में है, अब ये रुपए में आ गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास भाई, ऐसा ही आ गया, बोलो ऐसा ही आ गया, बताओ। इसी तरह अगर तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल पाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 यूनिट की, तो तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई 21, तो ये कितना आ जाएगा 210 रुपये आ जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत कमाल का तरीका है भाई, बहुत ही उम्दा और ख़तरनाक तरीका है। क्या है, बहुत ही खतरनाक तरीका है, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इस मेथड से लगाता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको अगर आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मेरी वीडियोस आप देखते रहिए, और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, और हाँ अगर मैं थोड़ा सा भी कहीं त्रुटि कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है।
मैं एक बहुत बेहतरीन टीचर बनने की कोशिश कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी हूँ नहीं। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे सजेस्ट करिएगा एक बेहतर टीचर बनने का। ठीक है, ओके गाइस। तो हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P प्लस, अगर सी आई एस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे तो एस आई लगा दोगे यहाँ, और सी आई के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाओगे तो सी आई आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये तुम्हारा अमाउंट हो गया, बताओ भाई। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पुट कर दो, और प्रिंसिपल दे ही रखा है, आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। बोलो, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप क्लास समझ लो इसकी। ठीक है, आप मुझसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है गाइज, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर पढ़ना हो। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू सो मच। वंस अगेन मैं आपको इसको दूसरे मेथड से ही बताना चाहूंगा। ठीक है गाइस, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताना चाहूंगा। देखो भाई, तुम्हारे पास प्रिंसिपल था 1000 रुपीज, तुम्हारे पास रेट था 10% पर एनम। ठीक है, और टाइम था 2 ईयर। तो तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, सपोज दैट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मेरा तरीका समझो। ठीक, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 1/10। ठीक है, 1/10, 1/10 में 1 ऐड किया तो ये कितना आ गया, 11/10। ठीक है, तो 11/10 आ गया, बताओ। तो ये जो नीचे वाला होता है ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, और इस प्रिंसिपल में 1 ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल में 1 ऐड करेंगे। ये क्या है भाई, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट। देखो कैसे समझते हैं, तो 10 फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं 10, और 1 इसमें ऐड किया तो ये आ गया 11। सेकेंड ईयर का 10 11, 10 10 जा 100, 11 11 जा 1 इसका अंतर सी आई होता है, तो ये आ गया 21। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। देखो, अगर अक्सर आप यहाँ पे फंस जाओ, कभी भी आप फंस जाओ और आप कहो कि ये क्या है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है या ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है या ये अमाउंट है, तो याद रखना मेरी बात, जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो अमाउंट होती है, ज़्यादा वैल्यू क्या होगी भाई, अमाउंट। तो ये हमेशा अमाउंट होगा, कम वाली वैल्यू प्रिंसिपल होगी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये सब यूनिट में वैल्यू है, ये सब किस में है, यूनिट में वैल्यू है। ठीक है भाई, ये सब यूनिट में वैल्यू है, और हमें तो चीजें दे रखी हैं रुपए में, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, पैसा तो नहीं कह रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं। ठीक है, हम इसको प्रिंसिपल कह रहे हैं, और किस में कह रहे हैं, यूनिट में कह रहे हैं। तो क्यों ना यूनिट और रुपए में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दें। तो बोलो 100 मल्टीप्लाई 1 यूनिट लिख सकता हूं, बोलो। इसको इक्वल प्रिंसिपल नहीं कर सकते, बोलो। प्रिंसिपल इक्वल प्रिंसिपल नहीं कर सकते, तो ये 1000 रुपीज नहीं होंगे, बोलो। 1000 रुपीज, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। बोलो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है वो हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, बोलो बोलो बोलो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 21, ये 210 रुपीज आ गया हमारे पास। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया तो अमाउंट भी निकल आ सकता है, इसको हम अमाउंट कह रहे हैं। तो अमाउंट यहाँ से देखो, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज है, तो 1 to 1 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 to 1 से इधर मल्टीप्लाई, 1 to 1 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 रुपीज हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। आसानी से समझ में आई ये बात, बताओ भाई। नहीं आई हो तो बता देना, आ गई हो तब भी बता देना,
अगर तुम्हें ऐसे नहीं आई हो तो ए इजिकल टू पी निकालते हैं, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n लगाते हैं। ठीक है गाइस, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए a माइनस पी करते हैं। बोलो भी, एक तरीका ये है, ये दूसरा तरीका बताया मैंने, इससे पहले पहला तरीका, ये तुम्हारा तीसरा तरीका है। 3 तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं भाई, इसको समझ गए भाई, 3 तरह से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। सी आई पूछता सपोज दैट, तो सी आई निकाल देते पी आर टी अपॉन 100 से, पी आर टी अपॉन 100 से निकाल देते सी आई। इसके लिए अमाउंट पूछता तो प्रिंसिपल प्लस सी आई, नहीं एस आई, सॉरी क्या निकालते, एस आई, तो यहाँ एस आई आया। बताओ, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करिएगा। क्वालिटी लगे आपको वीडियो में या मुझ में तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना।